अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मुजद्दद अनम और आप देख रहे हैं मुजद्दद अनम चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि आपने किस तरीके से वीडियो को अपलोड करना है और अपनी वीडियो में डिस्क्रिप्शन, टाइटल्स और टैग्स किस तरीके से लगाने हैं और वीडियो को कैटेगरी कौन सी रखनी है। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर है वो इसी तरीके के मुताबिक वीडियो को अपलोड करते हैं। मैं भी अब आज आपको A to Z मुकम्मल तफसील से बताऊँगा कि किस तरीके से अपने वीडियो को अपलोड करना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अपलोड करने का तरीका जो है, अगर आपका ठीक होगा तो वीडियो पर व्यूज़ भी आएंगे, लाइक भी आएंगे, और जो है सब्सक्राइबर भी आपकी वीडियो पर आएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, खुद मैं भी यही तरीका इस्तेमाल करता हूँ और जो भी बड़े यूट्यूबर है वो भी इसी तरीके के मुताबिक वीडियो को अपलोड करते हैं। तो फ्रेंड्स, मुकम्मल तफसील मैं आपको मोबाइल पर बताऊँगा, करके दिखाऊँगा। अगर आपके पास लैपटॉप है तो वो तरीका यही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो लैपटॉप पर भी आपने ऐसा तरीका जो है यूज़ करना है और जो मोबाइल है वो उसी पर भी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपने डेस्कटॉप एक्शन लाना है और मोबाइल पर किस तरीके से आपने लैपटॉप जैसे स्क्रीन बनाना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, तब जाकर आपको मुकम्मल इस वीडियो की समझ आएगी कि किस तरीके से आपने जो है अपनी वीडियो को अपलोड करना है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल मुजद्दद अनम कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन में कर दे क्लिक, ताकि मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचाता रहूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने यहाँ से अपने मोबाइल से क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। फ्रेंड्स, क्रोम ब्राउज़र तकरीबन हर मोबाइल में होता है, अगर नहीं है तो आपने प्ले स्टोर से इसको पहले इंस्टॉल कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र तकरीबन हर मोबाइल में मिलता है। उसके बाद आपने अपने यूट्यूब चैनल को यहाँ से लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ से यूट्यूब को लॉगिन कर लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि सबसे पहली चीज़ जो है आपने करना क्या है, अगर आपके मोबाइल पर इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है तो ठीक है, लैपटॉप जैसा। अगर इस तरह का इंटरफेस आपके मोबाइल पर ओपन नहीं होता तो आपने क्या करना है, यहाँ 3 डॉट्स आपको ये कोने में 3 नुक्ते मिलेंगे, आपने इन 3 नुक्तों पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आप फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आपको डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन मिलता है। आपने पहले यहाँ से पहली जो सेटिंग है मोबाइल में, आपने यहाँ से ये कर देना है, डेस्कटॉप साइट को यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो आपका जो इंटरफेस है मोबाइल का वो लैपटॉप जैसा, कंप्यूटर जैसा ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने अपने मोबाइल पर ये सेटिंग कर लेनी है। उसके बाद दूसरी सेटिंग क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। करना क्या है, आपने यहाँ से अगर आपका इंटरफेस इस तरह का ओपन हो गया तो आपको यहाँ कोने में तीर का निशान मिलता है, आपने इस तीर के निशान पर क्लिक कर देना है। तो आज की वीडियो को अपलोड करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने इस तीर के निशान पर क्लिक कर देना है। जो वीडियो आपने बनाई हुई है और अपनी गैलरी में सेव की हुई है, उस वीडियो को आप यहाँ पर कैसे अपलोड करेंगे उसका तरीका मैं आपको अब A to Z मुकम्मल तफसील से बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाए तो सबसे दूसरी बात जो है, दूसरा काम आपने क्या करना है, अपनी वीडियो पर यहाँ से आपको ऑप्शन एक मिल रहा है पब्लिक का, आपने इस पर पहले क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपने करना क्या है, यहाँ से सबसे दूसरी बात इंपॉर्टेंट, आपने इसको प्राइवेट कर देना है। तो फ्रेंड्स, प्राइवेट करने का फ़ायदा ये है कि आपने जब तक वीडियो में डिस्क्रिप्शन, टाइटल्स, टैग्स वगैरह नहीं लगाए और जो है थंबनेल वगैरह नहीं लगाए, तो तब तक आपकी वीडियो जो है पब्लिश नहीं होगी। ये बहुत ही कीमती चीज़ है। सबसे पहले दूसरी जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो ये है कि आपने अपनी वीडियो पर यहाँ से प्राइवेट वीडियो को कर देना है। तो उसके बाद फ्रेंड्स करना क्या है, आपने यहाँ पर तीर का निशान जो आपको सेलेक्ट फाइल्स टू अपलोड का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन मिलता है, आपने डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपने करना क्या है, गैलरी में, अपनी गैलरी में आ जाना है। तो गैलरी में आपने जो वीडियो बनाई हुई है, जो वीडियो आपने सेव की हुई है, जो वीडियो आप अपलोड करना चाहते हैं, वो वीडियो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ से एक छोटी वीडियो को ले रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेलेक्ट करने के बाद वो यहाँ पर अपलोडिंग का ऑप्शन लेगी, वो कुछ देर में जो है अपलोड करेगी। तो अपलोड करने के दौरान आपने जो वीडियो में सबसे पहली चीज़ लिखनी होती है वो होता है वीडियो का टाइटल, कि आपने वीडियो का टाइटल कैसे लिखना है। तो ये जो वीडियो मैंने यहाँ से सेलेक्ट की है वो वीडियो है प्ले लिस्ट के बारे में, कि प्ले लिस्ट को कैसे बनाते हैं। आपने जो भी वीडियो सेलेक्ट किया है उसका आपको पता होगा कि कौन सी वीडियो, पहले आपने उस वीडियो का नाम देना है, उसका टाइटल आपने लिखना है। तो टाइटल लिखने के लिए आपने यहाँ पर लाइन जो आपके सामने ज़ाहिर हो रही है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो पहले आपने इसको क्लियर कर देना है यहाँ से। तो जैसे क्लियर हो जाए तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि ये वीडियो जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये वीडियो प्लेलिस्ट के बारे में मैंने बनाई हो। तो यहाँ पर मैं टैप करूँगा कि प्लेलिस्ट बनाने का तरीका। तो जो वीडियो आपने बनाई उसी के मुताबिक आप भी टाइटल देंगे। तरीका यही जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसी तरीके के मुताबिक प्लेलिस्ट बनाने का तरीका।
तो उसके बाद फ्रेंड्स आपने इसमें जो 2 लाइनें खड़ी की लाइनें होती हैं, इस तरह की 2 लाइनें लगा देनी है इसमें। तो उसके बाद आपने इंग्लिश में इसको लिखना है, हाउ टू क्रिएट ए प्लेलिस्ट। तो फ्रेंड्स पहले आपने यहाँ पर टाइटल लिखना है। टाइटल लिखने के बाद उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन क्या होती है फ्रेंड्स, ये वीडियो जो आपने बनाई है उसके मुतालिक आप बताना चाहते हैं कि ये वीडियो किस चीज़ के बारे में मैंने बनाई है और इसमें क्या क्या फ़ायदे आपको दिखाई देंगे। मिसाल के तौर पर ये जो प्लेलिस्ट मैंने वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट के बारे में मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में मैं यही लिखूँगा कि प्लेलिस्ट आपको कैसे बना सकते हैं और इस प्लेलिस्ट बनाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। यानी कि डिस्क्रिप्शन में आप उस वीडियो के मुतालिक तकरीबन तमाम तफसील भी लिख सकते हैं और मज़ीद जो आपने वीडियो बनाई है उनके लिंक भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, ताकि कोई भी आपकी डिस्क्रिप्शन जब ओपन करता है तो आपकी मज़ीद वीडियो भी वो यहाँ पर लिंक कर पड़े हैं तो वो मज़ीद वीडियो भी आपकी देख सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में आपने लिखना क्या है, जो भी आपने वीडियो बनाई है उस वीडियो के मुतालिक आपने यहाँ पर लिख देना है। तो मैंने प्लेलिस्ट के बारे में बनाई है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये वीडियो जो है मैंने प्लेलिस्ट के बारे में बनाई हुई है कि आप प्लेलिस्ट को कैसे बनाएंगे और प्लेलिस्ट बनाने का क्या तरीका है। और दूसरे जो मैंने अपने वीडियो के लिंक सेव किए हुए हैं वो भी यहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ कि दूसरी जो वीडियो हैं वो भी मैंने बनाई हुई है, आप वो वीडियो भी मेरी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ डिस्क्रिप्शन है, ये चीज़ लिखनी पड़ती है। तो ये डिस्क्रिप्शन हो गई। डिस्क्रिप्शन में आपने सब कुछ उसका लिख देना है। तो तीसरे नंबर पर आते हैं टैग्स। टैग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं वीडियो में फ्रेंड्स। टैग्स आपने लगाने चाहिए। टैग्स लगाने के लिए आपकी वीडियो सर्च में आएगी, आपकी वीडियो रैंक में आएगी। तो फ्रेंड टैग लगाने का तरीका कार क्या है, टैग्स होते क्या हैं वो भी मैं आपको बता दूँ। तो फ्रेंड्स टैग में सबसे पहली चीज़ आपने जो लिखनी होती है वो ये होती है कि आपने जो पहला टाइटल लगाया हुआ है आपने सबसे पहले ये टाइटल टैग्स में लिखना है। तो मैं यहाँ से अपने टाइटल को, आपने भी ऐसा करना है, अपने टाइटल को यहाँ से कॉपी कर लेना है। यहाँ तक जहाँ तक आपने लाइनें लगाई थी इसको कॉपी करके आपने डिस्क्रिप्शन में इसको टाइटल को जो है आपने यहाँ पर लगा देना है। तो उसके बाद जो इंग्लिश में आपने लिखा था उस टाइटल को भी आपने यहाँ से कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद इसको भी आपने यहाँ डिस्क्रिप्शन में लगा देना है। तो फ्रेंड इसका फ़ायदा ये है कि कोई भी अगर आपकी टाइटल जैसे अल्फाज में सर्च करेगा तो सबसे पहले आपकी वीडियो जो है वो उसके सामने शो होगी। तो उसके बाद इससे रिलेटेड आप जो है 15 किस्म के जो है और भी टैग्स लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्ले लिस्ट बनाने का तरीका, उसके बाद आपने यहाँ पर कामा लगा देना है। इस तरीके से जो है कामा लगा देना है। उसके बाद आपने दोबारा करना क्या है, यहाँ पर और भी मिसाल मुख्तलिफ़ तरीके से इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनाने का तरीका या प्लेलिस्ट किस तरीके से बनाई जाती है, प्लेलिस्ट बनाने का तरीका 2020, इसके मुतालिक आप 15 किस्म के और टैग्स भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ये टैग्स वगैरह यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो आपने इस किस्म के टैग्स जो है यहाँ पर लगा देने हैं। टैग्स लगाने के बाद आपने और काम इसमें क्या करना है, और काम है यहाँ पर आपने करना क्या है, तो फ्रेंड्स टाइटल डिस्क्रिप्शन और टैग्स वगैरह लगाने के बाद आपको यहाँ पर एडवांस सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। आपने एडवांस सेटिंग के ऑप्शन पर आ जाना है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने इसकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने वीडियो बनाई है तकरीबन साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में, या फिर ये इस तरीके से अगर आप जो भी वीडियो बनाते हैं, मिसाल एनिमल के बारे में आपने बनाई है या फिर आपने जो है इंटरटेनमेंट की वीडियो बनाई है, जिस कैटेगरी की आपने वीडियो बनाई है पहले आपने यहाँ से इसकी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पीपल ब्लॉग्स भी आप कॉमेडी की भी है तो कॉमेडी के बारे में भी आप यहाँ से कॉमेडी सेलेक्ट कर लें। एजुकेशनल है अगर आपकी वीडियो तो आपने यहाँ से उसकी जो है कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन पर दोबारा आ जाना है। तो यहाँ पर आप कोने में देख सकते हैं कस्टमर थंबनेल का। तो फ्रेंड अगर आपको थंबनेल बनाना नहीं आता तो उसके पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आप पहले थंबनेल बनाने वाली वीडियो भी देख लें ताकि आपको थंबनेल बनाने का तरीका आ जाए। तो फ्रेंड्स ये थंबनेल के बारे में मुकम्मल तफसील उसमें मैंने बताई है। तो यहाँ पर कस्टम थंबनेल का आपको ऑप्शन मिलेगा, आपने कस्टम थंबनेल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपने जो थंबनेल अपनी गैलरी में सेव किया हुआ है वो भी यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो कुछ मिनट के लिए ये अपलोडिंग लेगा, उसके बाद यहाँ पर आपका थंबनेल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। जब मुकम्मल आपकी वीडियो यहाँ से सेलेक्ट हो जाए, अगर आप इसमें एंड स्क्रीन लगाना चाहते हैं या आई बटन लगाना चाहते हैं तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि आई बटन कैसे लगाए जाते हैं और एंड स्क्रीन कैसे लगाई जाती है। वो भी आपको उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वो वीडियो भी देख लें और आपको ताकि पता चल जाए कि एंड स्क्रीन और जो होता है आई बटन वो कैसे लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ पर आपको अगर आपकी वीडियो यहाँ पर 100% कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पर आपको पब्लिश
पब्लिश का ऑप्शन मिलता है, आपने पब्लिश करनी है। लेकिन इस पब्लिश करने से पहले आपने करना क्या है, यहाँ से आपने जो इसको प्राइवेट किया था आपने यहाँ से पब्लिक कर देना है। आप वीडियो को यहाँ से आपने जब पब्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो जो है पब्लिश होगी, लोगों में दिखाई जाएगी। पहले आपने यहाँ से प्राइवेट किया था। प्राइवेट का मतलब ये है कि आपकी वीडियो सेलेक्ट होने के बाद, अपलोड होने के बाद किसी को दिखाई नहीं देती। तो जब आप ये सारा काम टैग, डिस्क्रिप्शन, टाइटल वगैरह लिख लें, उसके बाद आपने वीडियो को यहाँ से पब्लिक कर देना है। पब्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कोने में पब्लिश का ऑप्शन मिलता है। जब 100% आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाए तो यहाँ से आपने पब्लिश कर देनी है, तो वीडियो आपकी जो है वो शो होने लग जाएगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।